नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां जैसी उम्मीद थी उनके प्रॉफिट में 88% की भारी गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, थोड़ा सा परिचय इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में, लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गुजरात गैस, अदानी गैस और महानगर गैस को हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। इनफैक्ट इनके पेरेंट कंपनी गेल को भी रिव्यू कर चुके हैं। ये चारों के रिजल्ट की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ये वीडियो आप यहां से छोड़ के पहले वो देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो यहां से ज्यादा समझ में आएगा। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाकी कंपनीज की तरह गेल को छोड़ के बाकी जो मैंने तीन कंपनी गिनाई, अदानी, गुजरात गैस और महानगर गैस, ये तीनों कंपनी जो है वो पाइप्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड गैस और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल गैस के लिए काम करती है। तो इंद्रप्रस्थ गैस का भी सेम मॉडस ऑपरेंडी है और ये सेगमेंट में वो काम करता है। इनफैक्ट इनके नतीजे भी जो आए हैं वो काफी हद तक ये सारी कंपनी की लाइन के हिसाब से ही आए हैं। जैसे गुजरात गैस के रहे वैसे ही इंद्रप्रस्थ गैस के रहे हैं। मित्रों, ये जो गैस वाली कंपनी है ना, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है। और उसको समझाने के लिए या वेरीफाई करने के लिए मैं आपको उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे दिखाऊंगा। ये दिखाएगा कि एक तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रही है, और जो मुख्य मुख्य बॉडी है इस देश की वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें तो बीपीसीएल के पास 22.5% है, गेल के पास 22.5% है, कुल मिला के 45% ये इन दोनों का ही होता है और यही इनके प्रमोटर है। जहां तक पब्लिक की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास 7.5% है, कोटक बैलेंस फंड्स के पास उसका 3.26% है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 22% है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 9% है, एलआईसी के पास 8% है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 5% है, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के पास इसका 5% है, और बाकी जो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर है उसके पास तो 4.6% है और 0.5% है। तो 5.5% के आसपास जो हमारे जैसे लोग हैं उनके पास है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो आप जो भी ये चार पांच कंपनी है इसमें से कोई भी एक चूज कर सकता है, या सब में थोड़ा थोड़ा निवेश करके अगर लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो बिल्कुल ये फायदेमंद है। ये मोनोपोली वाला बिजनेस है और ये बढ़ने ही बढ़ने वाला है। ये है रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। सारे फिगर जो है वो करोड़ के अंदर है। जो पहला वाला कॉलम है ये जून क्वार्टर का है, दूसरा कॉलम है मार्च क्वार्टर का है, तीसरा कॉलम है जून क्वार्टर का है लेकिन 2019 का है, और चौथा कॉलम जो है वो 19-20 साल भर के फिगर है। अगर बात करें उनके इनकम की तो उनकी इनकम में गिरावट तो आई है। 723 करोड़ की उनकी इनकम है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1742 करोड़ की थी। तो यहाँ मोटा मोटा 1000 करोड़ के आसपास का सीधा डेंट आ गया है इनकम के अंदर। पिछले साल वाले क्वार्टर में भी देखेंगे तो वहां पे भी 1700 करोड़, 1789 करोड़ के आसपास की इनकम थी। तो उनकी लगभग यही रेंज में इनकम रहती है, तो सीधा उनको 1000 करोड़ का डेंट लग गया है उनकी इनकम में कोरोना के चलते। इसमें मेन जो था वो था आपके जो कंप्रेस्ड गैस, इनके जो स्टेशन थे फ्यूल स्टेशन वाला, और जो इनकी इंडस्ट्रियल सप्लाई थी और जो कमर्शियल सप्लाई थी, वहां पे उनको डेंट लगा। जो रेसिडेंशियल था वो तो चल ही रहा था, लोग घर पे ही थे तो खाना खा ही रहे थे, तो गैस तो चाहिए उनको। तो पीएनजी बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन सीएनजी बिजनेस जो जो फ्यूल स्टेशन वाला है और जो उनकी सप्लाई होती है इंडस्ट्रीज में और रेस्टोरेंट्स में, वहां पे उनको मार पड़ी है। एक्सपेंस हुआ है इनका 679 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 1402 करोड़ के आसपास का था। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इन दोनों के बीच का है वो रहा है 43.53 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 339.82 करोड़ के आसपास का था। इनकी जो एसोसिएट्स है वहां से उनको प्रॉफिट मिला है 5.92 करोड़ का, तो ये भी काफी डेंट लगा है। अगर आप पिछले क्वार्टर में देखोगे तो ये 48 करोड़ का उनको ये मिला था, लेकिन एसोसिएट से भी उनको कुछ खास प्रॉफिट इस बार नहीं मिला है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 33 करोड़ मिला था। तो इसके चलते जो उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सिर्फ 49.45 करोड़ रह गया, जो पिछले क्वार्टर में 388 करोड़ का था। अगर टैक्स बाद के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 35.18 करोड़ का प्रॉफिट उनको हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 290.76 करोड़ का था। और यही है वो 80% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर की गिरावट जो मैं आपको सबसे पहली स्लाइड में बता रहा था। ये भारी डेंट लगा है उनके नेट प्रॉफिट में। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 245 करोड़ की इनकम हुई थी। तो ये बहुत ही कम इनकी इनकम हो गई है। आने वाले क्वार्टर में रिकवर होगा, बिल्कुल रिकवर होगा, लेकिन ये जो साल भर का उनका ईपीएस है 17.84 का यहाँ पे दिख रहा है, वो तो होने से रहा। अभी इस क्वार्टर का उनका ईपीएस आया है 0.5, 50 पैसे का सिर्फ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 15 पैसे का था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 रुपये 50 पैसे का था। तो अगर ये अगले तीन क्वार्टर में जोर मार के करीब करीब 12 रुपये के आसपास का ले भी आता है 4 रुपये के एवरेज से, तब भी इनका ईपीएस जो है वो 12-13 के आसपास रहेगा। हमको तो लगता है कि ये वही 11 से 13 के बीच में ये रह सकता है उनका ईपीएस इस साल का।
मित्र उनको रिजल्ट को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या इंप्रूवमेंट आया है। क्यूओक्यू बेसिस पे बात करें तो इनकम में 58% की कटौती हुई है, एक्सपेंस 52% से कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट उनके 87% से कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट और ईपीएस उनका 88% से डाउन है, जो हम आगे बात कर रहे थे। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी काफ़ी खराब फिगर है, 59% की इनकम कम हुई है, 53% से एक्सपेंस कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 87 से कम हुआ है, और जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो 86% से कम हुआ है। मित्रों ये है उनके इनकम की पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस। उनकी इनकम में लगातार इंप्रूवमेंट हमने देखी है, 3,700 करोड़, 3,800 करोड़, 4,600 करोड़, 5,800 करोड़ और 6,600 करोड़। जैसा हमने आगे बताया, ये पूरी तरह से मोनोपोली वाला बिजनेस है, ज़्यादातर हम जगह पे देखेंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये उनकी टोटल इनकम है जो हमने ऊपर दिखाई। नेट प्रॉफिट नीचे है, 403 करोड़, 543 करोड़, 649 करोड़, 755 करोड़, 1094 करोड़। ये एक आइडियल कर्व है, एक ड्रीम कर्व है जो हर कोई कंपनी चाहेगी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल का अगर आपका नज़रिया है, तो ऐसी किसी कंपनी में आप शेयर रख के फिर भूल जाइए, उसका वैल्यूएशन आने वाले टाइम में आपको मिलता रहेगा। मित्रों ये है प्राइस पैटर्न इस कंपनी की। 2003 से लेके 2020 तक 17 साल में इस कंपनी ने 17 गुना रिटर्न दिए हैं। 23 रुपए का रेट था उसका 2003 में, अभी 413 के आसपास का है, तो ये 17 गुना रिटर्न होता है। तो 17 साल में 17 गुना रिटर्न है, तो ये ठीक ठाक से रिटर्न है। लेकिन ये रिटर्न वो आने वाले टाइम पे भी देते रहेंगे, और हो सकता है कि ये इससे भी अच्छे रिटर्न आने वाले टाइम के अंदर दे सकते हैं। डिविडेंड टीरेंट का 0.67 के आसपास का है, इंडस्ट्री पी 18 के आसपास का है। ये थोड़ा मुझे महंगा जरूर लगता है क्योंकि पी रेशियो उसका 23 के आसपास है। अगर आप महानगर गैस देखोगे तो महानगर गैस इससे बिल्कुल सस्ता है, और वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो जब भी आप करें, हो सके तो एक एनालिसिस कर लीजिए जो भी गैस कंपनी है, और इसमें से कौन सी आपको अच्छी लगती है, उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी कंपनी आप निवेश कर रहे हैं, आप लंबे समय के लिए उसमें बने रहिए, तो आपको बिल्कुल उसमें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। ईपीएस यहाँ पे 17 के आसपास दिख रहा है, लेकिन जैसा हमने आगे कहा, ये 11 से 13 के बीच इस बार रह सकता है, तो उसका पी रेशियो और बढ़ेगा। तो हो सकता है कि अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 25, 27 या 30 के आसपास जा सकता है। तो उसके प्राइस में हो सकता है कि आने वाले टाइम में करेक्शन आए, या हो सकता है कि मार्केट उसको एक्सक्यूज भी कर दे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो इम्पैक्ट आई है वो कोरोना के चलते आई है। तो हो सकता है कि उसे माफ करते हुए वो करेक्शन ना आए। अगर हल्का सा करेक्शन भी आता है इसमें, अगर ये 350 या 360 के आसपास भी जाता है, तो उसको खरीद के लंबे समय तक रखेंगे तो बिल्कुल फायदा होगा। मित्रों यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।